अंबाला में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हुई घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था संभालने के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और डीएसपी वीरेंद्र को भी गंभीर चोट पहुंची। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने मामले की एनआईए से जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और घायल पुलिसकर्मियों को बहादुरी प्रमाण पत्र व प्रमोशन देने की मांग की। प्रदर्शन में डीएसपी वीरेंद्र की पत्नी भी शामिल हुई और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों से मुलाकात के बाद एसपी अंबाला ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि घायल पुलिसकर्मियों के उपचार का ध्यान रखा जा रहा है और पुलिस उनके परिवारों के साथ खड़ी है। कर्मचारी और जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारजन यहाँ पे आए हैं और उनमें उन्होंने रोष प्रकट किया है कि पुलिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और कुछ शरारती तत्व हैं, माहौल को खराब करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बारे में हमने इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ इनका उपचार का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनसे मुलाकात भी की है सभी पुलिस कर्मचारियों से, अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की और साथ में इनका जो भी सपोर्ट चाहिए इनको, उसके बारे में हम लोग साथ में खड़े हैं। जो घायल हुए हैं अभी जो 9 कर्मचारी घायल हुए हैं उसमें डीएसपी वीरेंद्र का जो है ट्रीटमेंट सर्जरी हो चुकी है, 5-6 घंटे सर्जरी हुई और अभी भी थोड़ी स्थिति नाजुक है। वो अभी डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं कि अंगूठा काम करेगा नहीं करेगा। अभी एक बार सर्जरी तो कर दी है परंतु अभी भी वहाँ पे वार्ड के अंदर ही है डीएसपी और हमने मुलाकात की है। बाकी पुलिस कर्मचारी हैं वो उनका उपचार चल रहा है, वो भी अभी ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है। मैं महेंद्र सिंह प्रधान, जिला कुरुक्षेत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस रक्षा के लिए होती है, ना कि भक्षक होती है। जो ये पंजोखरा में और ये जग्गी सिटी सेंटर के पास उपद्रवियों ने तलवारों से, गंडासियों से पुलिस के ऊपर हमला किया और उनको चोटें पहुंचाई और हमारे 15-20 मुलाजमान, जिसमें लेडी पुलिस भी हैं, जेंट्स भी हैं, उनको जख्मी कर दिया, जिनका इलाज अब तक हॉस्पिटल में चल रहा है। आज तक किसी ने भी हॉस्पिटल में जाके, किसी राजनेता ने या किसी ने जाके उनका हाल चाल नहीं जाना, किसी ने पूछा नहीं भाई आपके साथ क्या हुआ है। तो ये हम इसकी जो हमारा रेंज पुलिस रिटायर्ड पुलिस स्टेशन है, इसकी निंदा करता है। मैं ये कहता हूँ जो इन्होंने हमारे पुलिस कर्मचारियों के साथ, इन पुलिस कर्मचारियों के साथ अत्याचार किए हैं, उनको दौड़ा के पीटा है, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो सभी इस मुकदमे में गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी यही मांग है। मुकदमा दर्ज हुआ है, एनआईए से इसकी जांच करवाई जाए और जांच करवा के और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। कुमार है, मैं हरियाणा पुलिस से एसपी रिटायर हूँ। मैं अंबाला रेंज एसोसिएशन का प्रधान हूँ, अंबाला रेंज और पंचकूला कमिश्नरेट का प्रधान हूँ। मांग ये है, हमने जिस टाइम भर्ती हुए थे, जिस टाइम हमने भी ट्रेनिंग पूरी की थी, हमने भी ओथ ली थी संविधान की, भाई हम भी जो है ना अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से काम करेंगे और बैड एलिमेंट्स को जो है ना समाज के लोगों को बैड एलिमेंट से बचाएंगे। लेकिन हम तो बचाएं तब जब हमारे ऊपर ही बैड एलिमेंट्स आके हमला करते हैं और जिनको हमारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं कई, उनको जाके सपोर्ट करते हैं और पुलिस के काम को कंडेम करते हैं। अगर उन्होंने पुलिस से इतनी हमदर्दी नहीं है या इतनी एलर्जी है तो अपनी सिक्योरिटी छोड़ दें, प्राइवेट सिक्योरिटी लेके जाए, पब्लिक के बीच में घूमे। उसको कहते हैं हमने पुलिस से नहीं सिक्योरिटी लेनी है, तो पता लग जाएगा दाल आटे का भाव क्या है। तो हमारी मांग है, जो भी बैड एलिमेंट्स आए थे नियर बाई स्टेट से, तो उसकी जो है ना उनको अरेस्ट किया जाए और इनकी जांच जो है ना एनआईए से कराई जाए। मेरा नाम सोनिया है, मैं डीएसपी वीरेंद्र की वाइफ हूँ। सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ थे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सब वहाँ खड़ा है। आप लोगों के लिए ही वहाँ हम सब खड़े हैं और हमारी ही सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार से आज हमारी यही मांगे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की भी, कॉमन पीपल की भी, इन सब की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारे लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब हम कहीं पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ही खड़े हैं और वो लोग यदि हमारे साथ ऐसा करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, फ्रंट फुट पर फिर कौन आएगा? यदि हम लोगों के साथ यही आएगा तो फिर सब लोग पीछे की तरफ जाएंगे, सामने तो फिर कोई आकर नहीं लड़ेगा।
अब जैसे ही मतलब हम लोग आगे आ रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भी जितना पुलिस डिपार्टमेंट है आगे आके कोशिश करता ही है ना कि हम लोग आप लोगों की हेल्प करें कुछ। और आप लोगों के लिए ही वहाँ थे कि कॉमन पीपल को ज्यादा सफर हो रहा था। यदि जाम लग रहा है वहाँ पर हाईवे पर बेसिकली, तो वहाँ लगना नहीं चाहिए जाम। तो यदि वहाँ लग रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है, उनको रूल्स ऐसे होने चाहिए, लीगली एक्शन होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ कि आप नहीं कर सकते हो ये सब चीजें। और वो फिर भी कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हमारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो हम लोगों के साथ भी फैमिली है, सफर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। तो फिर हमारे लिए कुछ होना चाहिए, कुछ तो रूल्स ऐसे हो, कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए हम लोगों की सेफ्टी के लिए। अब हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हुए हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। सब परिवार है हमारा यहाँ, तो हमें कौन संभालेगा वहां पर? यदि सर बाहर है और हम उनका सपोर्ट सिस्टम हम लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि पुलिस परिवार के लिए, पुलिस पर्सन्स के लिए कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। सिर्फ यही है हमारी अभी अब के लिए।